ऑटोडेस्क पावर मिल 2020 के अंदर टेलकैम प्रोग्रामिंग के हवाले से आज का हमारा लेसन जो है ये कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग के हवाले से। कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसका बिहेवियर क्या है, आज के लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग, इसकी ज़रूरत पेश क्यों आती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम बड़े डाई के टूल के साथ फिनिशिंग करवाते हैं, तो बड़े डाई के टूल इस्तेमाल करने की वजह क्या होती है, चूँकि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसके टूटने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये हैं कि जहाँ पर रेडियस कम है, जैसे मैं ये हाईलाइट करके ये एरिया दिखाता हूँ, इसका रेडियस 3 mm है। अगर हम यहाँ पर 10 मिलीमीटर का टूल चलाएंगे तो यकीनन वो इस कॉर्नर को क्लियर नहीं कर सकेगा। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर एक अलहदा से स्मॉलर डाई का टूल चलाना पड़ेगा जिसका डायामीटर 6 mm हो, जो कि 3 के रेडियस को कवर कर सके। और इसके साथ साथ हमें एक ऐसे टूल पाथ की भी ज़रूरत है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर चले। तो इस सूरत हाल में हमें कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने कॉर्नर्स को रिलीफ दे सकें, वहाँ से मटेरियल को ख़त्म कर सकें। अब ये टूल पाथ बनाना कैसे है, बहुत सिंपल है। आप आएँ होम के अंदर, टूल पाथ्स के अंदर आएँ, फिनिशिंग के अंदर आकर कॉर्नर फिनिशिंग की ये जो स्ट्रेटजी है इसके बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता दिया है। कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग आज का हमारा ये लेसन का टॉपिक है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये हमारे पास स्ट्रेटजी फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने जो टूल सेलेक्ट किया है हमने वो माइनर डाई का होना चाहिए। अब इसके बाद हम आएंगे कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग की ऑप्शंस के अंदर। अब आप ये देखें यहाँ पर आउटपुट शैलो और स्टीप और बोथ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर बोथ के ऑप्शन को इस्तेमाल करें। शैलो एरिया और स्टीप एरिया, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो एरिया 30 डिग्री से कम होता है वो शैलो एरिया होता है, और स्टीप एरिया वो होता है जो कि 30 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो आप बोथ के ऑप्शन को इस्तेमाल करें ताकि ये दोनों एरियाज़ के ऊपर रन हो सके। तो ये थ्रेश होल्ड एंगल है स्टीप और शैलो एरिया के लिए। अब ये सेपरेट रीजन जो है इनके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। मैक्सिमम पासेस जो हैं, यानी आप कितने पासेस के थ्रू मशीनिंग करवाना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। कट डायरेक्शन आप क्लाइंब रख लें, कन्वेंशनल रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर है कॉर्नर डिडक्शन, यानी आप किस डाई के टूल को इस्तेमाल आपने पहले किया था, यानी आपने किस डाई के टूल को पहले चलाया था। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, इससे पहले वाला जो टूल था वो मैंने बॉल नोज 8 यूज़ किया था। तो आप यहाँ पर रेफरेंस टूल के तौर पर जो कि बिगर डाई का टूल होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओवरलैप और इसके साथ साथ डिडक्शन लिमिट हम एज इट इज़ रखेंगे और इसको कैलकुलेट करवाएंगे। तो ये देखिए कामयाबी के साथ हमारा टूल पाथ जो है वो हमारे कॉर्नर्स के अलोंग जनरेट हो चुका है। अब हम इसको एडिट करेंगे और कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग के अंदर आएंगे। यहाँ पर हम सेपरेट रीजन के ऑप्शन को ऑन करके कैलकुलेट करवाएंगे। तो इसमें हुआ क्या है ये देखिए, ये हमारा स्टीप एरिया था, इसने हमारे स्टीप एरिया को लैदा कर दिया और इसके साथ साथ हमारे जो शैलो एरिया था उसको लैदा कर दिया। तो मैं इस तरह की सेटिंग तो आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप दोनों को एक ही टाइम के अंदर क्लियर करवाएं। मकसद मेरा सिर्फ आपको इसके बारे में बताना था। अब हम चलते हैं मैक्सिमम पासेस के अंदर। ये आपको पासेस नजर आ रहे हैं 1 2 3। अगर मैं इनको बढ़ाना चाहता हूँ मैं 5 कर देता हूँ और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए मैक्सिमम पासेस हमारे 5 हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसकी ऑप्शन को अनचेक करता हूँ। आगे चलते हैं कॉर्नर डिडक्शन के अंदर ओवरलैप की वैल्यू।
اوور لیپ کی ویلیو یہ ہے کہ آپ کے جو ٹول پاتھ کی لائنز ہیں یہ کتنی ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. میں اس کو 3 کر دیتا ہوں اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ کی نمبر آف لائنز جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں. اب یہ دیکھیے ہمارا جو اسٹیپ ایریا ہے یہاں پر ہمارے ٹول پاتھ کا بیہیویئر جو ہے یہ بالکل ایسا ہے جو کہ ہمیں میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ اس طرح کے کارنرز کے اندر، اسٹیپ کارنرز کے اندر آپ اس طرح کی مشیننگ کریں. میں آپ کو یہ سیمولیٹ کر کے دکھاتا ہوں. یہ بہرحال سیمولیشن رک گئی ہے اس کی. اس طرح کی مشیننگ میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. تو اس صورتحال میں کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ٹول پاتھس کے اندر آئیں. فنیشنگ کے اندر کارنر فنیشنگ کا جو پہلا ٹول پاتھ ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں، اوکے کر دیں، اور یہاں سے آپ اب کی بار اسٹیپ ایریا سلیکٹ کر کے اسٹریٹجی آپ اسٹچ کریں. اور ٹول آپ نے 6 mm کا سلیکٹ کیا ہے. کارنر ڈیٹیکشن کے اندر آپ ٹول نمبر 3 یعنی بگر ٹول سلیکٹ کریں. اوور لیپ کی ویلیو میں نے یہاں پر 3 رکھی ہے. کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ یہ آپ کا جو ٹول پاتھ ہے یہ کارنرز کے اوپر کچھ اس طرح سے بنا. تو اگر آپ کو کارنرز کے اوپر اسٹیپ ایریا کے اوپر آپ کو ٹول پاتھ چلانا پڑے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کارنر ملٹی پینسل فنیشنگ کا جو ٹول پاتھ ہے یہ والا آپ یہ نہ چلائیں، بلکہ آپ کارنر فنیشنگ کے ٹول پاتھ کے اندر اسٹیپ کی آپشن کو سلیکٹ کر کے پھر اپنا ٹول پاتھ جو ہے وہ کیلکولیٹ کروائیں. تو اس سے آپ کو ایک اچھے ریزلٹس ملیں گے. یہ ہے ہمارا آج کا ٹول پاتھ جو کہ ہم نے اسٹڈی کرنا تھا. یہ تھا ہمارا کارنر ملٹی پینسل فنیشنگ کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کو اسٹیپ ایریا کے اوپر مشیننگ کرنا پڑے تو آپ بجائے کارنر ملٹی پینسل فنیشنگ کے آپ استعمال کریں کارنر فنیشنگ کی ٹول پاتھ اسٹریٹجی. تو میں امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک نئی معلومات کے ساتھ، ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.